4 फरवरी को पूरे आलम में वर्ल्ड कैंसर डे के तौर पे इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। हम देखते हैं कैंसर जो है ये एक बड़ा लाइफ चैलेंज बनते जा रहा है। जो कैंसर के मरीज़ हैं इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। अगर हम अपना डाटा यहाँ पे देखेंगे तो पिछले 5 साल में कुछ 67,000 67,000 पीपल जो है वो इनको एनरोल किया गया है विद डिफरेंट कैंसर्स पूरे जम्मू कश्मीर में। तो ये एक बहुत बड़ा और डिस्टर्बिंग नंबर है। अब कैंसर्स बढ़ते जा रहा है वो हम देख रहे हैं, लेकिन इसके कुछ वजूहत है जिसकी वजह से ये इनका नंबर जो है दिन ब दिन बढ़ता जाता है। जब हम कैंसर्स को देखते हैं हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के हद में होती है, जो इंसान के हद इख्तियार में होते हैं, जहाँ पे हम कैंसर्स को बचा सकते हैं। जिसमें जो सबसे पहला वो लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ओवरवेट, क्योंकि ओबेसिटी ज़िम्मेदार है 1/3 ऑफ कैंसर्स। उसके बाद जो हम खाना खाते हैं, जो हम हाईली सैचुरेटेड खाना लेते हैं, उसके बाद सिगरेट स्मोकिंग, और उसके बाद जो इनएक्टिविटी है वो भी एक बहुत ज़रूरी इसका एक जुज़ है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो है अर्ली डिटेक्शन, कि हम वक्त पे अपना जो है मेडिकल चेकअप करा दें। बिकॉज़ अर्ली स्टेज में जो कैंसर्स होते हैं इनका अगर ट्रीटमेंट हो जाएगा, डिटेक्शन होकर ट्रीटमेंट हो जाएगा तो आउटकम बहुत अच्छा रहता है। बल्कि खुदा न खास्ता जब हम कैंसर्स नमूदार होते हैं वो ऑलरेडी स्टेज 3 या स्टेज 2 में होते हैं, तो उनका फिर जो ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट के बाद जो क्योर होता है वो भी फिर एक हद तक मुश्किल और कुछ हद तक वो डिफ़िकल्ट ही बनता जाता है। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ हमारे पास अल्लाह ताला ने रखे हैं हमारे को हद इख्तियार में, जिनको हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। तो कुछ है, एक तो हमने बता दिए वो लाइफस्टाइल में कुछ होते हैं। कुछ लोगों में जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होता है, उनके जीन्स जो है उनमें कुछ म्यूटेशंस हुई होती है, और वो लोग ये जो कैंसर्स होते हैं इनके रिस्क पे ज़्यादा होते हैं। अब जहाँ तक कैंसर जब डिटेक्ट होता है, ये इसमें जितना अर्ली डिटेक्शन होगा उतना अच्छा आउटकम है। उसके बाद जो कैंसर केयर की फैसिलिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट ने जगह जगह रखी है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा की बात करेंगे तो यहाँ पे एक हमारा डे केयर सेंटर है, जहाँ पे ये जो पेशेंट्स ऐसे होते हैं इनको डे केयर बेसिस पे ये कीमोथेरेपी मिलती है। उसके बाद एक और हमारा यूनिट है यहाँ पैलिएटिव केयर। ये पैलिएटिव केयर हमारे कश्मीर डिवीज़न में एक वाहिद सेंटर है जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे हमारे पास जो है इंडोर फैसिलिटी भी, आईपीडी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और यहाँ पे जो एसेंशियल नार्कोटिक मेडिसिन्स हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल है। हमारे यहाँ पैलिएटिव केयर में एक आईपीडी फैसिलिटी है जिसमें हमारे 6 बेड्स है डेडिकेटेड फॉर द पैलिएटिव केयर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जी। तो यहाँ पे एक तो हमारे यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट के, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से बाहर के भी पेशेंट्स जो आते हैं उनके लिए ये जो फैसिलिटीज़ है ये बिल्कुल मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इस दिन के हवाले से हमें ये चीज़ बावर कराना चाहिए कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बेदारी पैदा करें आवाम में, ताकि ये जो फर्स्ट जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है लोग इन पे काम करें, लोग अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो हमने मोटापा की बात करी, हम कहते हैं कि ओबेसिटी है ये फैक्टर एक काज है एक 1/3 ऑफ कैंसर्स में। तो जितने लोग ज़्यादा ये अवेयर हो जाएंगे, जितने लोग अपने डाइट का ख्याल रखेंगे और जितने लोग एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेज़ में हिस्सा ले लेंगे, तो वो अपने आप को इससे बचा सकते हैं। और जो हमारे भाई ये एग्रीकल्चर के साथ, हॉर्टिकल्चर के साथ काम करते हैं, ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें प्रोटेक्टिव गियर्स जैसे इनको यूज़ करते टाइम हम ग्लव्स पहने, हम पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स पहने, जिसमें एप्रन्स, फेस मास्क और गॉगल्स वगैरह उनका इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो कैंसर है, कैंसर से एक अकेला जो पेशेंट है वो नहीं जूझता है, ये बल्कि पूरा जो उसका घर होता है, पूरी जो फैमिली होती है वो जूझती है। बिकॉज़ बाहर जब हम देखते हैं यूरोप में, कैंसर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो बैंकरप्सी है। इससे एक घर जो है वो खाली हो जाता है, इतना इस पे खर्चा आ जाता है, फिर ये इमोशनल इनमें एक डिवाइड हो जाता है। बल्कि अगर हम देखेंगे इसको हम
इनफरादी बीमारी नहीं बोलेंगे, एक ख़ानदान की बीमारी नहीं बोलेंगे, एक समाज की बीमारी बोलेंगे, बिकॉज़ इससे सारा समाज जो है वो मुतासिर हो जाता है। और बाहर हमने देखा कई जगहों पे इसमें एक चीज़ ये है कि जो कैंसर्स होते हैं और जो कैंसर केयर है, इसमें पूरे समाज को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जिसमें हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बोलते हैं। बिकॉज़ बाहर यहाँ हमारे इंडिया में ही एक स्टेट है केरला मॉडल है एक पैलिएटिव केयर का। उसमें ये चीज़ होता है कि वहाँ के वॉलंटियर्स जो है वो वॉलंटियर्स आगे आके इन फैमिलीज़ की मदद करते हैं। कभी पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना, कभी पेशेंट्स के लिए छोटे-छोटे प्रोसीजर्स जो घर में कैथेटर चेंज करना, ड्रेसिंग करना, उसके लिए वहाँ सारा बर्डन जो है वो गवर्नमेंट के हेल्थ इदारों पे ही नहीं है, बल्कि जो वहाँ वॉलंटियर्स इसमें हाथ बटाते हैं। एक बात इम्पॉर्टेंट ये भी है कि कैंसर्स इनके लिए स्मोकिंग और तंबाकू-नोशी एक अहम जो है काज़ है। तो ये हम देखते हैं कि जो 75% ऑफ कैंसर्स जो मर्दों में होते हैं और 50% ऑफ कैंसर्स जो लेडीज़ में होती है, ख़वातीन में होती है, उसमें भी स्मोकिंग का एक ख़ास रोल है। ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलके अपने समाज को हसास बनाएं और इस समाज में ये पूरी बेदारी कराएं कि कैसे हम कैंसर्स को पहले प्रिवेंट कराएं, जो प्रिवेंटेबल जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं उन पे हम काम करें। उसके बाद एक अर्ली डिटेक्शन होके फिर हम पूरा समाज ऐसे पेशेंट्स की मदद करें ताकि हम एक साथ मिलके इन कैंसर मरीज़ों की मदद करें और कैंसर से एक साथ लड़ें ताकि हम कैंसर को हराएं।